हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हमारे चैनल टर्नर क्लासेस पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। कई बच्चे कहते हैं सर आप एक बार हिस्ट्री पढ़ाइए, तो मैं अपना पहली वीडियो डाल रहा हूं। देखिए इस हिस्ट्री कैसा लगता है। अगर आपको जैसा भी लगे कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मेरा नया सब्जेक्ट हिस्ट्री पहली बार पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी नहीं उम्मीद है कैसा ये वीडियो जाने वाला है। फिर भी आप लोग से निवेदन है कि जैसा होगा आप कमेंट में बताइएगा जरूर। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि अभी जो हमारे बच्चे साइंस के इंटरमीडिएट में हैं, वो बोलते हैं सर इतिहास बहुत डिफिकल्ट होता है, करें तो करें क्या, जीएस में हिस्ट्री कैसे पढ़ें। तो मैं उनके लिए अपने छात्रों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। इतिहास को जितना हो सकता है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं समझाने का। आइए देखते हैं हिस्ट्री होता क्या है, क्या है क्या इसमें हम पढ़ेंगे। पहली पॉइंट ये समझना है, यहाँ से हिस्ट्री के नाम से दो ही क्वेश्चन बन जाता है कि ये हिस्ट्री शब्द जो है ये यूनानी से लिया गया है। यह यूनानी के हिस्टोरिया, ये यूनानी के कहाँ से लिया गया है, हिस्टोरिया से लिया गया है यूनानी के। और दूसरी पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है इसके जनक कौन है। जनक, इसके जनक हेरोडोटस। हाँ, हेरोडोटस इसके वैज्ञानिक है। यहाँ दो क्वेश्चन 100% फंस सकता है कि यूनानी के कहाँ मतलब किस शब्द से लिया गया था, हिस्टोरिया से। और इसके जनक कौन है, हेरोडोटस। क्लियर होता है। अब हमारी जो कंसेप्ट होती है इतिहास, इनको हम अच्छे समझते हैं। 3 प्रकार की हमारी इतिहास होती है, 3 खंडों में पढ़ेंगे। हिस्ट्री को एकदम बारीकी से समझे कौन कौन से। ठीक है। पहले का नाम है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास कंसेप्ट समझें। दूसरे का नाम है आपका मध्यकालीन इतिहास, कंसेप्ट समझें। यहाँ आपकी होगी आधुनिक इतिहास, कंसेप्ट समझें। अब समझ नहीं आता है कि इसके अंदर हम कितना कितना पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए इनमें हम जो काल पढ़ेंगे अनंत से 712 के मध्य, जो हम जितने समय के बारे में अध्ययन करते हैं वो प्राचीन इतिहास में आती है। इसमें हम किसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं, हिंदू के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर होगा। इसकी जो काल चलती है 1712 से पहले 712 से 1707 तक चलती है मुस्लिम काल। हाँ, कंसेप्ट समझे। मुसलमान के जो काल होता है इन्हीं के बीच में चला है, एकदम गर्दन उड़ाना है इसको। दूसरी पॉइंट आधुनिक जो हमारी चलती है, इसमें चलता है 1707 से भारत आजाद हुआ था 47 तक। यहाँ तक आपकी क्रांति जो हुई थी लास्ट में, यहीं से क्रांति समाप्त हो गई थी। तो 1947 से संविधान लिखना चालू हो गया था। इसका मतलब यहाँ तक हमारे अंग्रेज राज्य किए थे भारत। और दूसरी पॉइंट, इनमें जो काल चला था अंग्रेज का चला था। मजाक नहीं, आपको रटना नहीं है, कोई चीज़ समझना है। कोई के अंग्रेज का राज्य कहाँ से कहाँ चला, गर्दन उड़ाओ। 1707 से 1947 तक। बताइए मुस्लिम कहाँ से 712 से 1707 तक। और हिंदू यहाँ शुरू में कौन से चले, अनंत से यहाँ तक। ठीक है। अब इसमें हम कितने लोग पढ़ेंगे, हम इसमें कितने व्यक्तियों का पढ़ेंगे, अर्थात कितनी व्याख्या पूरे इतिहास में पढ़ेंगे। अच्छा समझिए थोड़ी सी एक पॉइंट और, कि ये क्वेश्चन 3 है, आपकी सब्जेक्ट 3 हो गया हिस्ट्री का। अगर मैं कहूँ इतिहास से 10 क्वेश्चन दे रहा है, तो समझ लीजिए ओनली 6 क्वेश्चन ओनली मेडुअल से आएगा। मेडुअल का मतलब मध्यकालीन से आएगा। और 3 क्वेश्चन आएगा मॉडर्न से, 1 क्वेश्चन आएगा एंशिएंट से। समझिए इसका सबसे महत्वपूर्ण कौन है इसमें, मध्यकालीन। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको मध्यकालीन पढ़ाऊंगा, तब आधुनिक पढ़ाऊंगा, तब ये पढ़ाऊंगा। एंशिएंट माने प्राचीन होती है, एंशिएंट माने प्राचीन, और मेडुअल माने होती है मध्यकालीन, मॉडर्न माने आधुनिक। चलिए ठीक है। अब हम इसमें पहला हेडिंग डालते हैं जो आपको पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास, इंग्लिश मेडुअल हिस्ट्री। कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये पढ़ाएंगे आपको। इनमें हम कितना व्याख्या पढ़ेंगे, एक ट्रिक बता रहा हूं, इसमें कैसे याद करेंगे इतने व्याख्याएं हैं। वो ट्रिक क्या है, ध्यान देना है। वो ट्रिक आपकी ये है, कासिम, एक व्यक्ति का नाम है कासिम है गजनी। कासिम गजनी गोरा, गुड़ खाओ, बता रहे कौन बात, ठीक है। गुड़ खाओ,
तसले में। ये हमारा ट्रिक है, हंसो मत, ट्रिक है। तो ये ट्रिक क्या है? कासिम गजनी गोरा खुड़ खाओ, कहाँ? तसले में खाओ, थाली में नहीं, तसला में खाओ। चलो ठीक है। अब समझो कि सर ये आप लिखें तो क्या हुआ। ये पहला हमारा होगा मोहम्मद बिन कासिम। पहला के व्यक्ति का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा कौन आएगा? मोहम्मद गजनवी। हाँ, मोहम्मद गजनवी आएगा। उसके बाद आएगा मोहम्मद गौरी। हाँ, गो से मोहम्मद गौरी। गर्दन उड़ाएंगे। मजा आ रहा है? ठीक से याद आ रहा है क्या योगदान है इनका? चलिए ठीक है। अब यहाँ देखो, गुड़ से क्या हुआ? गुड़ से हुआ गुलाम वंश। यहाँ से हुआ गुलाम चलता है, गुलाम वंश। ठीक है। ख से चलेगा खिलजी वंश। ये इतिहास है, एक साल पढ़ते बच्चे, लेकिन फिर भी आपको इतने गर्दन उड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जैसे मैथ ऐसे हिस्ट्री सोच रहा हूँ। अभी देख रहे तसले से क्या है। ठीक है, खिलजी। अब ध्यान देना है, ओ से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ जाएगा त से। त से तुगलक वंश। हाँ, तुगलक वंश। अच्छा, स से सैयद वंश, सैयद वंश। अच्छा, ल से एक और होता है, ल से क्या हो सकता है? लोधी वंश। मजा आया? में से मुगल वंश। आप सोचिए, इतना इतिहास में प्रोसेस पढ़ेंगे, एकदम इतिहास, एकदम गर्दन उड़ाएंगे। जैसे मैथ उड़ती है ऐसे हिस्ट्री भी उड़ेगा। क्लियर हुआ ना? अगर कोई कहे कासिम गजनी गोरा गुड़ खाओ तसले में, क से मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गजनवी गोरा, मोहम्मद गोरी। यहाँ से वंश चलेगा तुगलक वंश। ख से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोधी वंश, में से मुगल वंश। मजा आया? अब यहाँ से और समझना है कि इनमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, लेकिन मुगल वंश ज़्यादा है। यहाँ फिर देखते हैं मुगल वंश। समझे? मुगल वंश कहाँ से कहाँ चला है? तो 1526 से ये चला है 1707 तक, पूरा ही मुगल वंश ही चला है। तो इसमें मुगल वंश में कौन कौन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ भी ट्रिक बता रहा हूँ जैसे इसका बताया। यहाँ ये है, हंसना नहीं, लिखा है बहू। क्या है? बहू आजा शाम हो आई। बहू आजा शाम हो आई। मज़ेदार। बहू आजा शाम हो जाए, याद रहेगा? हाँ, चलिए ठीक है। अब कंसेप्ट करते हैं, यह हुआ क्या। ब का मतलब बाबर। मजा आया? हु का मतलब हुमायूं। याद आ रहा है? अ का मतलब अकबर। दिख रहा है कि नहीं? मोबाइल में देखो, दिख रहा है? अच्छा, अपने ऑटोमेटिक आंसर आने लगा। चलिए भैया, जस जहांगीर आ गया। अच्छा, स से शाहजहां। हो से फालतू है। ओ से औरंगजेब। औरंगजेब। आ से औरंगजेब। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? तो पहली पॉइंट समझते हैं, यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा बात चलते हैं मुस्लिम के बारे में। इधर आपको अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं, कंसेप्ट करिए। तो ये मजा आया कि नहीं आया? इतना पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे, इतिहास की धज्जियाँ उड़ा देंगे मेरे तरफ से। आइए देखते हैं। अब आएगा हमारे मुस्लिम। आइए भैया, मुस्लिम काल या मुस्लिम धर्म, या इसे बोलते इस्लाम धर्म। कंसेप्ट समझ आया? कहाँ से कैसे बना? ये यहाँ एक देश का नाम है, जो आपका देश का नाम है अरब। क्या नाम है उसका? अरब। अरब बोले, सऊदी अरब बोलो? अरब। देखिए, ये अरब में एक व्यक्ति का नाम है मोहम्मद साहब, या हजरत मोहम्मद साहब। कंसेप्ट समझे? ये अरब में रहते थे। इनका जो जन्म हुआ था, हम सब कुछ बता रहे हैं, एकदम डिटेल में बता रहे हैं। इनका जन्म, ठीक है, पिता, माता, पत्नी, पुत्री, सिर्फ पुत्री थी एक, ठीक है। और ध्यान देना, जन्म कितना हुआ सब बता रहे हैं। तो क्लियर करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम था अब्दुल्ला। माता का नाम था खदीजा। हाँ, नहीं, पत्नी। ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ लिखेंगे अमीना।
पत्नी है आपकी क्या? हाँ, खदीजा। पुत्री है फातिमा। फातिमा, मजा आ गया। तो ये मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ी सी बताया, उनकी फैमिली के बारे में। ये रहते कहाँ थे? ये अरब के कुरैश कबीले में रहते थे। कहाँ रहते थे? हाँ, अरब के कुरैश कबीले में रहते थे। कहाँ रहते थे? क्वेश्चन पूछा जाता है, कबीले में रहते थे। तो वहाँ क्या हुआ कि अनेक उनके गांव वाले, पड़ोसी वाले, जो अन्य कबीले वाले थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? छोटे छोटे बातों पर भगत का मतलब देवी देवताओं का धारणा लेकर, ये हमारे देवी देवता है, ये उनके देवी देवता है, तुम मेरे देवी देवता को नहीं पूछ सकते हो। यहाँ वहाँ झगड़ा कर रहे थे। तो मोहम्मद साहब एकता बनाने के लिए बोले कि क्या बोले कि जो आप लोग झगड़ा कर रहे देवी देवता को लेकर, भगवान सिर्फ एक है, उनका नाम है सिर्फ अल्लाह। और ये भी बताए थे अल्लाह को मानने वाले सब लोग आपस में बराबर हो। इतना कहे तो वहाँ के कबीले वाले ने, बड़े मूर्ख थे, वो कहें कि मोहम्मद साहब का विरोध करने लगे। तो मोहम्मद साहब जब विरोध हुआ तो वो कहा कि ये भैया, वो किएगा 622 में ये मदीना में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का। तो ये मक्का से कहाँ चले गए? मक्का चले गए मदीना। और मक्का से मदीना जाना इनका हिजरत कहलाता है। हिजरत किस लिए कहा जाता है? मक्का से मदीना जाना। कोई दिक्कत? इसने उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो डेट एक्सपायर हो गई। अब तो डेट एक्सपायर, मृत्यु तो नहीं लिखे, कहा लिख लो भैया इनकी मृत्यु इनके हुआ 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। कोई दिक्कत? बहुत कम जिए, कंसेप्ट समझिए। अब मैटर ये किया, यहाँ से यहाँ इनका मृत्यु हो गया। इनकी फातिमा है तो एक दामाद भी होगा। आप लोग कमेंट में करना कि जितने बच्चे हो सकते कमेंट में करना कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। मुहर्रम सुखी से हुआ कि दुखी से करते हैं, किसके लिए करते हैं, ये आपका टॉपिक है, समझना वहाँ से। अब मैटर करता है कि शुरू में, उसके बाद मोहम्मद साहब मर गए थे जब, तो धीरे धीरे अरब देश के लोग इस्लाम धर्म का निर्माण कर लिया, इस्लाम को मानने लगे और मुस्लिम बन गए। अब मैटर करता है कि मुस्लिम हमारे भारत में कैसे आए? भारत में कैसे आए? भारत में कंसेप्ट समझे, भारत में कैसे मुस्लिम आए, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो एक व्यक्ति का नाम है, और यहाँ आपको पहले बता दिए थे कि सबसे पहला किसका नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। तो किसका पहला नाम आएगा? मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत में सर्वप्रथम देखा जाए तो आया कैसे? तो एक व्यक्ति अरब हो गया, यहाँ एक सिंध है, सिंध एक व्यक्ति नाम है स्थान का। यहाँ एक व्यक्ति का नाम है दाहिर, जो कि ब्राह्मण थे। क्या थे? हाँ, ब्राह्मण थे। कंसेप्ट क्लियर करते हैं, दाहिर ब्राह्मण थे। यहाँ अरब है, ये सिंध है, भारत के अंदर आता है। तो ये अरब में एक व्यक्ति का नाम है अल्दजाज। ये अल्दजाज क्या था? ये सेनापति है। क्या है? सेनापति है। और यहीं में मोहम्मद बिन कासिस, इसका जो है यहाँ की हेडिंग होना चाहिए, लिख दे रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम। कंसेप्ट समझे? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में समझे। यहाँ से बातें नहीं, आप लोग बातें करो, पढ़ाएंगे नहीं, बंद कर देंगे। कोई दिक्कत? कंसेप्ट जो इतनी लॉजिक चीज़ पढ़ा रहे जो मिलने वाला नहीं है, पैसा देने पर नहीं मिलेगा, फ्री में पढ़ा रहा हूँ आप लोग। चलो ठीक है। अल्दजाज व्यक्ति है, सेना है, मतलब कि सेनापति है। किसका? इसका सेना जो है, उस सेना का नाम ही था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अब समझ में आएगी, सेना है, किसका सेना? अल्दजाज का। इनकी जहाज ये सिंध पर दाहिर ने लूट लिया था। सिंध पर दाहिर ने लूट लिया था अल्दजाज की जहाज को। तो क्या अल्दजाज मालिक होकर जाएगा नहीं जहाज देखने पर? अपने सैनिक को भेजा, मोहम्मद बिन कासिम, जाओ देखो मेरे जहाज कौन लूटा। ठीक है। अब आया मोहम्मद बिन कासिम, सिंध को दाहिर कर दिया, मतलब दाहिर का क्या कर दिया? मृत्यु कर दिया। मजा आ रहा नहीं? मार दिया जान से तुरंत इसको दाहिर को जो मारा गया था, इस सन में 1700 माने कि 712 में दाहिर की मृत्यु कर दिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये क्लियर करते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम हत्या कर दी। किसका? दाहिर की हत्या कर दी। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद ये भारत पर क्या किया? राज्य कर लिया।
भारत में जब राज्य किया तो बताया भारत वालों को कि आप लोग के पास दो ही विकल्प है, या तो आप लोग मुस्लिम धर्म को अपना लो या तो क्या करो, आपके पास एक कर लगेगा। दो ही विकल्प दिया भारत वाले को। पहला, भारत पर दो विकल्प दिया, एक तो मुस्लिम धर्म अपना लो, मुस्लिम धर्म अपना लो, या तो एक जजिया कर नाम दिया। क्या दिया? जजिया कर। अब मैटर ऐसा, जजिया कर क्या होता है बच्चे सोच रहे होंगे। तो जजिया कर वो चीज़ होता है जो अगर आप मुसलमान रहोगे तो कर नहीं देना पड़ेगा, अगर मुसलमान नहीं रहोगे तो कर देना पड़ेगा। जजिया कर का मतलब, ठीक है। अगर देखा जाए तो 2 मिनट हो गया है, चलो ठीक है 2 मिनट और लगा देते। तो जब जजिया कर जो हमारा था, ये भारत पर पहली बार कौन लिया? मोहम्मद बिन कासिस। कौन ले आया? मोहम्मद बिन कासिस। कितने मिनट को हो गया है? चले, मोहम्मद बिन कासिस। उसके बाद मैटर करता है इसको अंत कौन करेगा? मोहम्मद बिन कासिस ले आया, तो अंत कौन करेगा जजिया कर को? अकबर। कौन करेगा? अकबर करेगा। दोबारा कौन ले आएगा? दोबारा कौन ले आएगा? औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब दोबारा ले आएगा। तो खत्म कौन करेगा पूरी तरह से? मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला। स्टोरी है, स्टोरी देखो नाम में हिस्टोरिक तरह होती है। अब मैटर यहाँ करता है कि दाहिर की 2 पुत्री थी, पहली का नाम था सूर्या, दूसरे का निर्मला। सूर्या निर्मला को ले आकर मोहम्मद बिन कासिस अल्लजाज के पास रख दिया और दोनों को शादी करा दिया पुत्री से, ठीक है। और दोनों पुत्री बहुत समझदार थे, उन्होंने कहे कि अल्लजाज जी, आपके जो मोहम्मद बिन कासिस सैनिक थे मेरे साथ गलत किया, इसलिए ये अल्लजाज जो है अपने मोहम्मद कासिस को क्या किया? फांसी की सजा दी। तो फांसी न होकर अपने सर को स्वयं में काट दिया था। मजा आया? ये वीडियो ज़्यादा होने वाला है, अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए सभी बच्चे इसको।